माय डियर स्टूडेंट्स, माई सर विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम क्लास 10th का चैप्टर छठा जो जैव परिक्रम है उसमें अब तक कर चुके हैं। पादपों में किस प्रकार से भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में, जंतुओं में भोजन में क्या कर चुके हैं, एक कोश के जीव जो अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम कर चुके। तो विषमपोषी की बात आ रही थी। विषमपोषी में क्या कर रहे हैं कि भाई मनुष्य में पोषण मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। तो आहार नाल मूल रूप से कहाँ से, मुख से गुद्दा तक होती है, यानी एक लंबी नली होती है। तो ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। तो देखिए कहाँ से, मुख से क्या है, गुद्दा द्वार तक। तो ये यहाँ से शुरू होकर हमारी आहार नाल कहाँ पे खत्म हुई है, गुद्दा द्वार तक। तो हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। क्या करते हैं, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी आहार नाल से होके गुजरना पड़ता है। ये पूरी जो नली थी उसमें से गुजरना पड़ रहा है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, उसी प्रकार छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। यानी छोटे छोटे कणों में कहाँ से बदलते हैं, हमारे मुंह में जब खाना खाते हैं तो उसी प्रकार छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जो किस प्रकार से हो रहे हैं, इसे हम दांतों से चबाकर पूरा करते हैं। यानी दांत क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ देते हैं। क्योंकि आहार एक अस्तर और कोमल होता है। ये क्या होता है, कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है। भोजन को गीला क्यों किया जाता है, देखो इसका, ताकि मार्ग इसका आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद की कोई भी पदार्थ खाते हैं, यानी गोलगप्पे या जो भी आपको सब पसंद है, फास्ट फूड के बारे में बात आती है, तो मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, ये क्या है, लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस क्या है, लाला रस या लार कह देते हैं। ये क्या कहलाएगी, आपकी लार कहलाएगी, जो मुंह में आती है। तो ये भोजन के साथ मिलकर क्या करेगी, उसको और सॉफ्ट यानी नरम बना देती है, ताकि वो आसानी से आहार नाल में जा सके। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यानी इसका अवशोषण आहार नल द्वारा करना तो छोटे छोटे कणों में खंडित कर लिया जाता है, और जिसमें किसका काम होता है, जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, जो क्या कर देते हैं, इसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ लाला रस पढ़ा था। तो ये लाल कौन सा एंजाइम सक्रीट करती है, यानी एंजाइम की बात आ रही, तो एंजाइम कौन सा, टाइलिन एंजाइम सक्रीट करती है, स्रावित करती है। लार भी एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो लार भी क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। इंग्लिश में क्या कह रहे थे, टाइलिन, और हिंदी में क्या कह रहे हैं, जिसमें लार एमिलेस, लार्ज अमाइलेज भी कह देते हैं। यह मंड जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता है। यानी क्या करता है, किस में तोड़ रहा है, शर्करा में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा, जो हमारी जीभ होती है, उस भोजन को क्या करती है, लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है, जिससे ये क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। ये तो था हमारा मुख तक का। अब किसकी बात करें, आहार नली के हर भाग में भोजन को नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से क्रमित होने के लिए आवश्यक है। किस प्रकार से, कि भाई वहाँ पे क्या होगा, यह कर्माकुंचन गति पूरे भोजन नली में होती है। तो यहाँ से जो आहार नली है, ओसोफेगस कह देते हैं, ग्रासिका, तो इसमें से क्या हो जाता है, कुंचन, जैसे हम निगलते हैं उस टाइप पे से। तो ये क्या करती रहती है, उसको नली से जाती है। तो ये क्या कहलाता है, जो मुख में आमाशय तक भोजन को, यह जो हमारा आमाशय है, यहाँ तक भोजन को लेके आने के लिए कौन लेके आ रही है, ग्रासिका कह देते हैं, या इसोफेगस कह देते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो भोजन को ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा लाया जाता है। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। तो ये आमाशय क्या हो जाएगा, भोजन के आने के बाद फैल जाता है, और यहीं पे हमारा भोजन इकट्ठा रहता है। आमाशय में एक पेशीय भित्ति जो भोजन को अन्य पाचक रसकों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। तो ये एक बात याद रखना है, आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, HCl। कौन सा होता है, HCl। अगर बात करें हमारे आमाशय का pH होता है हमारा 2.0। कितना pH है, 2.0 अगर pH की बात करें। और हमारा जो जीव लार थी, लार का pH क्या था, लार का pH कितना है, 6.8 pH। तो यहाँ पे HCl है, और ये क्या करता है, भोजन को कितने घंटे तक, 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, और क्या कर देता है, तोड़ देता है छोटे छोटे कणों में। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या है, कुछ एक पाचक रस जो HCl है, वो क्या कर रहा है, इसको तोड़ रहा है। तो इसमें और क्या क्या है, देखो ये पाचक कार्य है, यानी ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यानी वहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कहा है हमने, और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा, पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावन करते हैं। तो पेप्सिन और
श्लेष्मा का क्या होगा, स्त्रावन होएगा। ठीक है, पितरस कहाँ से आएगा, पिताशय से, और आमाशय से, अग्नाशय से क्या आएगा, यहाँ से तो क्या आ गया पितरस, और पेनक्रियाज वाला अग्नाशय रस यहाँ से आ जाता है। तो ये क्या कर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय है, अम्लीय 2.0 pH था, तो माध्यम से तैयार करता है जो पेप्सिन इंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। वो क्या करेगा, पेप्सिन को कार्य करने में सहायता करता है। इसी प्रकार से ये क्या करता है, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की नली की से रक्षा करता है। यानी ये क्या कर रहा है, इसकी जो दीवार है आमाशय की HCl से इसको क्या कर रहा है, बचा रहा है। कई बार देखा होगा एसिडिटी, ये हमारे क्या होते हैं, अम्लता हमारे आमाशय के कारण से ही होती है, एसिडिटी कह देते हैं। तो आमाशय में या आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भोजन 4-5 घंटे रहने के बाद कहाँ पे एंटर कर रहा है, अब क्षुद्रांत में। यानी ये क्षुद्रांत की बात करें तो 6.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। कहीं कहीं 7 दे रखा होगा, कहीं कहीं 6 दे रखा होगा। तो ये क्या करता है, बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से आएंगे, एक तो पितरस आएगा, तो ये आगे आएगी। तो ये क्या करेंगे, यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे बड़ा भाग है। ये क्या है, क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। कितनी बताइए मैंने, 6.5 मीटर लंबी होती है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो कम होने के कारण इसको क्या कह देते हैं, छोटी आंत कह देते हैं। लेकिन लंबाई के हिसाब से ये क्या होती है, लंबी होती है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, ये क्या है, कुंडलित घूमी हुई है बहुत सारी होने के कारण यह सहन स्थान से अवस्थित होती है। तो विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई, अब देखो अलग अलग जंतुओं में इसकी लंबाई क्या है, अलग अलग होती है उनके भोजन खाने के अनुसार। तो घास खाने वाले जो जानवर हैं यानी शाकाहारी है, वो क्या करते हैं, पादप की कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज। तो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। तो ये जितने भी गायें भैंस ये सारी चीज़ होगी, उनकी क्या होती है, जो आहार नली यानी क्षुद्रांत क्या होती है, बहुत ही बड़ी लंबी होगी। किसके मुकाबले में, मांस खाने वाले के मुकाबले में, क्योंकि मांस का पाचन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो जो बाघ का एग्जाम्पल दे दिया वो मांसाहारी क्या, क्षुद्रांत क्या है, छोटी होती है। अब क्षुद्रांत का कार्य कर रहे हैं। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्नाशय, दो चीज बताया था, यकृत से पित्ताशय से पितरस आ रहा था, और दूसरा क्या कर रहा है, अग्नाशय से। ये क्या करेंगे, जब भोजन यहाँ से आता है तो ये स्त्रावित कर देते हैं। तो ये भोजन के साथ मिलकर कहाँ पे आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है, क्षुद्रांत में। तो अग्नाशय से स्त्रावन प्राप्त करती है, जो आमाशय से आने वाला भोजन को अम्लीय और अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे अक्षारीय बना देता है। यानी एसिडिक से क्या बना देगा, बेसिक, अम्लीय से अक्षारीय बना देते हैं। तो यकृत से स्त्रावित कौन सा, पितरस इस कार्य को करता है, और वो क्या करेगा, वसा को तोड़ देता है। यानी क्षुद्रांत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। यानी क्षुद्रांत के अंदर क्या है, बड़ी बड़ी गोलिकाओं में था, तो वसा क्या कर देगा, इसको छोटे छोटे उसमें तोड़ देता है। तो उसमें से उस एंजाइम का कार्य करने में मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या कर देंगे, पित्त लवण उसको छोटे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं, छोटे छोटे तोड़ दिए, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। एंजाइम क्या करेगी, तेजी से कार्य कर चुकेगी। इसी प्रकार से एक बात कही है कि भाई साबुन में से जैसे मैल को, साबुन के द्वारा मैल को उतारा जाता है, चौथे चैप्टर में था। तो अग्नाशयिक रस, अग्नाशय ने कौन सा, अग्नाशयिक रस, और पित्ताशय ने पितरस। तो यहाँ से एक साथ, ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, जब भोजन हमारे आमाशय से आएगा, तो ये जब जा रहा था तो क्या करता है, इसमें से जो स्प्रे सा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, जब भोजन जा रहा होता है क्षुद्रांत की तरफ, तो ये क्या करेगा, उसके साथ मिल जाते हैं ये एंजाइम। फिर क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे धीरे धीरे। तो ये क्या कर देते हैं, इमल्सीकृत कर देते हैं। जैसे आ गया, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए था, ट्रिप्सिन एंजाइम। यानी प्रोटीन को कौन सा एंजाइम चाहिए, ट्रिप्सिन, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम। वसा के लिए कौन सा चाहिए, लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती है, और जो आंतररस स्त्रावित करती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो, यानी अब यहाँ पे मेन बात यह है, प्रोटीन को किस में बन रहा है, अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में। यानी कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट रहा है, ग्लूकोज में, और वसा किस में जा रहा है, वसा अम्ल में, और
ग्लिसरॉल किस में परिवर्तित कर देते हैं, यानी ये कह सकते हैं जो वसा है वसा अम्ल या क्या कह सकते हैं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। या ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन अमीनो एसिड यानी अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूट जाता है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है और क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर तक अनेक उंगली जैसे प्रवर्धन होते हैं। यानी जो ये आंत है ना, छोटी आंत, तो इसके अंदर जैसे अगर बात करें आकृति की तो इसकी तरफ क्या होता है, अगर इसको सूक्ष्मदर्शी में देखा जाए तो इस वो आंत की तरफ क्या होते हैं, उंगली जैसी प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार से उभरी हुई सतह होती है बहुत सारी। और ये किसके साथ होती है, रुधिर वाहिकाएं होती है, इसके अंदर क्या होती हैं, रुधिर वाहिकाएं बहुत सारे इस प्रकार से होते हैं पूरी की पूरी आंत में। तो ये क्या करेंगे, भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, बहुत सारी रुधिर वाली जुड़ी होती हैं जो पोषक तत्व को लेती है। तो क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर में उंगली जैसी प्रवर्धन होते हैं जिसको क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं, यानी बिल्लाई कह देते हैं इंग्लिश में। तो ये अवशोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करते हैं। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, क्षुद्रांत में हो जाता है। कहाँ पे होता है, क्षुद्रांत में। तो दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुयात होती है, यहाँ से बहुत सारे रुधिर वाले हैं जो पोषक तत्वों को लेके जाएंगे और लेके आते हैं, ले जाने का काम करते हैं। तो ये अवशोषण का, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जो भोजन को अवशोषित करके भोजन की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं जहां भी इसकी आवश्यकता होगी, और उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं, और या नए उत्कों का निर्माण ऊर्जा के लिए। और तीसरा क्या कर रहे हैं, पुराने उत्कों की जहाँ पे भी कोई भी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी मरम्मत करने में इस सहायता करते हैं। बिना पचा हुआ भोजन, अब यहाँ से पूरा भोजन पचने के बाद जितने भी पोषक तत्व थे वो क्या हो गए, दीर्घरोम ने ले लिए और कहाँ कर दिए, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया। अब वो ये कहाँ पे आ गया हमारा अगला जो क्या है, बृहद्रांत, यानी क्या कह देते हैं, बृहद्रांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, यानी क्या कह रहा है। फिर इसकी लंबाई की बात करें तो ये क्या होते हैं, 1.5 मीटर की होती है छोटी आंत, और इसका नाम क्या है, बड़ी आंत भी कह सकते हैं। ये कितने मीटर की है, 1.5, लेकिन क्या इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इसको बड़ी आंत कह देते हैं। और ये क्या है, छोटी आंत, क्योंकि इसका साइज छोटा है, आकार छोटा है, जिसके कारण से इसको छोटी, लेकिन लंबाई किसकी ज़्यादा है, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। तो जो भोजन बच गया बिना पचा हुआ, जो भोजन बृहद्रांत से भेज दिया जाता है जहां असंख्य दीर्घरोम इस पदार्थ को क्या कर देते, पदार्थ में से जल का अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, जल का अवशोषित, या कुछ भी पोषक तत्व बच रहे हो उसका अवशोषण हो जाता है। तो अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से जो ये छोटी आंत से यानी क्षुद्रांत से भोजन कहाँ पे आ गया, बृहद्रांत से होता हुआ कहाँ पे चला गया, गुदा द्वार से होता हुआ निकल गया। तो ये क्या कर देता है, यानी यह वर्ज्य पदार्थ जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है का बाहरी क्षेपण कि भाई उसको निकाल देता है, गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी गुदा अवरोधनी यहाँ पे जो उपस्थित होता है वो क्या कर देता है, इसको नियंत्रित करता है और क्या कर देता है, हार्मफुल पदार्थों को निकाल देता है। तो मानव के पाचन में इतना ही है। तो धन्यवाद।